अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 8.4 के हम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा है, 10 पार्ट्स है इसमें, 10 पार्ट्स, और लगभग हर कोई पार्ट हमें एक लेक्चर में सिर्फ हमारा एक पार्ट मुकम्मल हो सकता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है, इस लिहाज से कि कोई भी पार्ट अगर हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो पहले इसमें जो पैटर्न थी तो उस हिसाब से 7 मार्क्स का कोई भी पार्ट जो है ना वो रहता था। अब देखिए, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्वड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। हमें ये प्रूव करना है कि एक आइडेंटिटी दूसरी आइडेंटिटी के बराबर है। पहला पार्ट जो है दैट इज कॉसेक थीटा, मार्कर भी नहीं लिख रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। ये हमें प्रूव करना है किसके बराबर है, 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो राइट हैंड साइड हमारा ऑलरेडी सॉल्व्ड है। हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो है ना वो हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो तमाम जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है इनको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे किस में, कॉस थीटा में। यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, तो हमें मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम पहले ही कॉसेक को कन्वर्ट करेंगे साइन में और कॉट को करेंगे साइन और कॉस में, तो कॉसेक का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक, इसी तरह से कॉट का होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है प्रीवियस क्वेश्चंस में, इनका स्क्वायर। तो ये विजिबल भी नहीं है यहाँ पे, तो आप मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ ना, ये 1 माइनस साइन 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा और होल स्क्वायर है ये, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कॉट होल स्क्वायर। इसके बाद अगर हम देखेंगे हमें डिनोमिनेटर में के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पे भी है साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम लेंगे कॉमन डिनोमिनेटर में मैंने लिया साइन थीटा को कॉमन। जब तक मैं कोई दूसरा मार्कर देख लूँ, ये साइन थीटा ये लिख रहा है। अब देखिए हमें न्यूमरेटर में क्या मिला, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन। चलो मैं पहले डायरेक्टली इसमें होल स्क्वायर ही रख रहा हूँ इस स्टेप में, नहीं तो मैं कोशिश कर रहा था कि 2 स्टेप्स को मैं एक रखूँ। तो ये है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हुआ, हो गया ना, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, साइन थीटा, इस पे भी है स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, आसान है यहां तक। अब इससे आगे हम देखेंगे तो हमें न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा का हमने वैल्यू देख लिया था, किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिख रहा हूँ। अगर हम साथ साथ में यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में लिखते जाए बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो वो भी बेहतर रहेगा। अब आप यहाँ पे देख लिए, अगर मैं इसको लिखूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि मैं सॉल्व कर सकूँ इसको इसके बराबर, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 1 का वैल्यू हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो उस तरह से हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो चेंज नहीं करेंगे हम, डिवाइडेड बाय ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस
1 प्लस कॉस थीटा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसल, तो हमें क्या मिला 1 माइनस कॉस थीटा रह गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमें प्रूव करना था, जो कि हमारे राइट साइड में है। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी हमने प्रूव की कि कॉसेक माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर का वैल्यू हमें 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मिल जाता है।